A very warm welcome to all my dear students in the class of maths. We are in third chapter, playing with number. In the introduction of this chapter, you have learned about factors and multiples. आप लोगों ने factors के बारे में और multiples के बारे में पढ़ा था. एक बार हम लोग आज इसको फिर से रिवाइज करेंगे, factors and multiples को, और फिर आगे के कंटेंट्स जो हम लोगों को पढ़ने हैं इस चैप्टर में उसके तरफ जाएंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, फैक्टर्स क्या होते हैं? अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिविजर ऑफ दैट नंबर. किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं वो उस नंबर के एग्जैक्ट डिवाइजर होते हैं. दैट मीन्स सपोज यू हैव नंबर 8 एंड द फैक्टर ऑफ 8 इज व्हाट? फैक्टर ऑफ 8 आर व्हाट? 1, 2, 4 एंड 8. ये नंबर ऐसे हैं जिनसे अगर आप 8 को डिवाइड करोगे तो आपको हमेशा उस कंडीशन में रिमाइंडर क्या मिलेगा? 0. यहाँ पर सिखाया भी गया है, इफ़ यू डिवाइड 4 by 1 you will get 0. दैट मीन्स 1 is the factor of 4. If you divide 4 by 2 you will get 0 remainder. Then 2 is a factor of 4. If you divide 4 by 3, what you get? Remainder 1. So 3 is not a factor of 4. And 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 मिलेगा. Hence 4 is a factor of 4. एंड सिमिलरली आप लोगों ने मल्टीपल्स के बारे में पढ़ा था. मल्टीपल्स के बारे में आप लोगों ने क्या पढ़ा था? उस नंबर की टेबल, किसी भी नंबर की जब हम टेबल लिखते हैं उसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं सो वो उसके मल्टीपल्स कहलाते हैं. सपोज 5 के मल्टीपल्स की बात करें तो 5 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20 एंड सो ऑन. और ये कहाँ तक जाएंगे? ये इन्फिनिटी तक जाएंगे. ये नंबर्स कहाँ तक जाएंगे? इनफाइनाइट तक. सो सिमिलरली आप सभी लोगों ने आपके बुक में, एनसीईआरटी बुक में आप सभी लोगों ने पेज नंबर 49 पर फैक्टर्स एंड मल्टीपल से रिलेटेड कुछ कंक्लूजन और कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर जो दी हुई हैं, आई होप आप सभी लोगों ने इनको पढ़ी होंगी. अब हम लोग आगे कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स के बारे में पढ़ने जाएंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, कॉमन फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स क्या होते हैं? सबसे पहले हम इनको समझते हैं. सो ऑब्जर्व द फैक्टर्स ऑफ सम नंबर टेकन इन पेयर्स. यहाँ पर आप लोगों को दो नंबर्स दिए हैं 4 and 18. व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 4 and 18? आपको ये कैलकुलेट करना है. सो यहाँ पर सिखाया भी है, दिखाया है. 4, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 4? द फैक्टर ऑफ 4 आर 1, 2 and 4. आप सभी लोगों ने पढ़ा था 1 is the factor of every number and the greatest factor of any number is the number itself. तो यहाँ पर 1 and 4 है एंड जो थर्ड नंबर है फैक्टर्स है वो क्या है? 2 है. सो इट मीन्स व्हाट? 4 जिन जिन नंबर्स की टेबल में आता है वो उनके क्या कहलाएंगे? फैक्टर्स कहलाएंगे. सिमिलरली 18 के फैक्टर्स अगर लिखने की बात करें तो 18 किन नंबर्स की टेबल में आता है, किस नंबर से डिवाइड हो जाता है पूरा पूरा? वो है 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18. नाउ इफ आई से व्हाट आर द कॉमन फैक्टर्स बिटवीन 4 एंड 18? क्या कॉमन फैक्टर्स हैं? सो आप देखिए यहाँ पर 4 में भी 1 है, 18 में भी 1 है. सो दिस इज द कॉमन फैक्टर. यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है. सो 2 इज द कॉमन फैक्टर. दैट मीन्स द नंबर 1 and 2 are the factors of both 4 and 18. They are the common factors of 4 and 18. Similarly, you can find the common factor of 4 and 15. यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स. ट्राई दिस में आप लोग इन क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं. फाइंड द कॉमन फैक्टर्स 8 and 20. तो यहाँ पर ट्राई दिस के क्वेश्चंस दिए हैं, कैसे सॉल्व करेंगे 8 and 20 के फैक्टर्स को. फैक्टर्स ऑफ 8, सबसे पहले आप क्या निकालेंगे? फैक्टर्स ऑफ 8. सो 1, 2, 4 एंड 8 आर दी फैक्टर्स. 1, 2, 4 एंड 8 आर दी फैक्टर्स ऑफ 8. एंड व्हाट आर दी फैक्टर्स ऑफ 20? 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20 आर दी फैक्टर्स ऑफ 20. सो व्हाट आर दी कॉमन? अब ऐसे नंबर्स आपको देखने हैं तो दोनों में कॉमन हो. 1 इज कॉमन,
इन बोथ, 2 इज कॉमन इन बोथ, 4 इज कॉमन इन बोथ. सो कॉमन फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 8 एंड 20 के? व्हाट आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 8 एंड 20? 1, 2 एंड 4. दीज आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 8 एंड 20. इस तरीके से. सो माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए हैं. यहाँ पर आप लोगों को कॉमन फैक्टर्स अगर समझ में आ गए हैं तो यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चंस दिए हैं एक्सरसाइज नंबर 3.4 में. फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 28. यहाँ पर 4 क्वेश्चंस दिए हैं फर्स्ट में, ए बी सी एंड डी पार्ट. यहाँ पर हम आपको एक सॉल्व करके बताएंगे. सेम मेथड से ही आपको बी सी एंड डी पार्ट को सॉल्व करना है. 20 एंड 28 के कॉमन फैक्टर्स कैलकुलेट करने हैं. सो हाउ कैन यू कैलकुलेट द कॉमन फैक्टर्स? सो फर्स्ट यू हैव टू राइट द फैक्टर्स ऑफ 20. सो 1, 2, 4, 5, 10 and 20. These are the factors of 20. फैक्टर्स ऑफ 28. अब 28 किन नंबर्स की टेबल में आता है? यस, 1, 2, 3 की टेबल में नहीं आता है. 4 की टेबल में 28 आता है. यस. देन उसके बाद 7 की टेबल में आता है. देन 14 की टेबल में आता है. एंड देन 28 की टेबल में आता है. और ऐसा कोई नंबर है क्या जिसकी टेबल में 28 आता है या 28 को पूरा पूरा डिवाइड करता है? सो माय डियर स्टूडेंट्स, नो. Now what you have to write the common factors. So you can find 1 is common in both, 2 is common in both and 4 is common in both. So these are the common factors of 20 and 18. 1, 2 and 4. These are the common factors of 20 and 28. So इस तरीके से ये आंसर आप लोगों को लिखना है. सिमिलर तरीके से आप लोगों को यहाँ पर 3 नंबर्स के कॉमन फैक्टर दिए हैं क्वेश्चन नंबर 2 में. 4, 8 एंड 12. यहाँ पर इसको भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. फैक्टर्स ऑफ 4 1 है, 2 है एंड 4 है. दीज आर दी 3 फैक्टर्स. सिमिलरली फैक्टर्स ऑफ 8 1, 2, 4 एंड 8. दीज आर दी कॉमन फैक्टर्स ऑफ 8. एंड व्हाट आर दी फैक्टर्स ऑफ 12? 1, 2, 3, 4, 6 and 12. These are the factors of 12. And so what you have to find? Common factors of 4, 8 and 12. So 1 is common in both all 3, 2 is common in all 3, 4 is common in all 3. So common factors 1, 2 and 4. जब आपको 3 नंबर्स देंगे तो तीनों में आपको कॉमन देखना होगा. जब आपको 2 नंबर्स देंगे तो आपको 2 नंबर्स में कॉमन देखना होगा. So my dear students, this is how you have to complete first 2 questions of the exercise 3.4 of chapter number 3. chapter number 3 के ये फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन आप लोग इस तरीके से अपनी नोटबुक में सॉल्व करेंगे.